उठो, जागो और अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक मत रुको। नमस्कार, मैं वीरेंद्र कुमार। यह उक्ति स्वामी विवेकानंद की है कि उठो, जागो और फिर जब तक आपकी लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाती हो तो फिर रुको मत। और वैसे ही व्यक्ति सफल होते हैं और वैसे ही व्यक्तियों के चरणों में सफलता चुमती है। तो ये बहुत ज़रूरी है लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। और वही अगर हम बात करें कि जॉन लुरबॉक का कहना है कि प्रत्येक बच्चे को ये जरूरी नहीं कि उसे पढ़ाया ही जा सके, बल्कि उसमें सीखने की जो इच्छा है वह जागृत किया जाए। बात सही भी है। अगर किसी व्यक्ति को भूख ना लगे तो आप अगर खाना खिलाना चाहे, कितना भी अच्छा तरह से खिलाना चाहे, कि किसी भी तरह के व्यंजन उसे खिलाना चाहे, तो उसे पसंद नहीं आएगा। इसलिए किसी भी व्यक्ति को अगर हम पढ़ाना चाहें तो वह तभी पढ़ सकता है जब उसमें पढ़ने की इच्छा होगी। इसीलिए जॉन लुबॉक साहब ने कहा है कि हर बच्चा को ये ज़रूरी नहीं है कि पढ़ाया जा सके, लेकिन प्रत्येक बच्चे में सीखने के लिए इच्छा उत्पन्न करनी चाहिए। ये हम शिक्षकों का बहुत बड़ा कर्तव्य है। और पढ़ाने का अर्थ ये नहीं कि पढ़ाया जाए। वह अगर किसी व्यक्ति में सीखने की इच्छा हो जाएगी, ललक हो जाएगी कि हमको ये काम सीख लेना है, कर लेना है, तब फिर उसे पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, वो तो स्वयं पढ़ लेगा। जब किसी को भूख लग जाएगी तो खाना देने की ज़रूरत नहीं है, वह अपना खाना स्वयं ढूंढना शुरू कर देगा। जब किसी को प्यास लग जाएगी तो पानी देने की ज़रूरत नहीं है, वह अपने लिए पानी ढूंढना शुरू स्वयं कर देगा। इसलिए बच्चों को सीखने के लिए प्रेरित करना चाहिए। उसमें सीखने के प्रति जो जागृति है वह उत्पन्न करनी चाहिए, चाहे टीचर हो या अभिभावक हो या बगल के समाज के लोग हो या कोई भी हो। बच्चों को अगर समाज को भी अच्छा दिखना चाहते हैं तो निश्चित रूप से जब एक का घर अच्छा लगेगा तो दूसरे का भी घर अच्छा लगना चाहिए। तभी जैसे मान लीजिए कि मेरा घर बिल्डिंग का हो गया, बगल में झोपड़ी का है, तो वह झोपड़ी आपके बिल्डिंग के रौनक को भी खत्म कर देगा। इसलिए अगर आपका बिल्डिंग का है तो पड़ोसी का भी बिल्डिंग का होगा तो अच्छा लगेगा। यही बात है। कृष्ण लीला में एक प्रसंग है कि जब सुदामा जी को उनकी पत्नी भेजती है भगवान श्री कृष्ण के पास कि जाइए अपने दोस्त से, मित्र से कुछ मदद मांगिए ताकि आपकी बदहाली और दरिद्रता हम सब की दूर हो जाए, जो हमारे बच्चे हैं खुशी खुशी जिए, भूखे सोए नहीं। जब सुदामा कृष्ण से मिलते हैं तो कृष्ण भगवान सुदामा को बताए बिना विश्वकर्मा जी को इस बात की जानकारी देते हैं कि जैसा श्री कृष्ण यानी कि उनका श्री कृष्ण जी का महल है, यानी कि मेरा महल है, उसी तरह का महल जा कर के इस सुदामा जी के लिए बना दिया जाए। जब सुदामा जी वहाँ जाते हैं जहाँ उनकी पत्नी होती है, पत्नी से परिचय होता है और फिर उनके पत्नी से विश्वकर्मा जी कहते हैं कि मैं आपके घरों को महल के रूप में परिवर्तित करने आया हूँ, आपकी आज्ञा चाहिए। मुझे श्री कृष्ण ने
स्वयं भेजा है। तो वो कहती हैं कि मुझे जिन लोगों ने जियाया है, ये जो झोपड़पट्टी इस गांव में देख रहे हैं, इस राज्यों में जो झोपड़पट्टियाँ आप देख रहे हैं, इन्हीं झोपड़पट्टियों से मांग मांग कर मैं अपने बच्चे को किसी तरह जिलाती आई हूँ, और जिसके कारण मैं जी रही हूँ वो लोग झोपड़पट्टी में रहे और मेरा महल बिल्डिंग का हो जाए, ये सही बात नहीं है। इसलिए अगर आपको बनानी है तो उन सारे लोगों का भी बिल्डिंग बनाइए, महल बनाइए, राजमहल बनाइए, तब मेरा भी बनाइए। अगर आपकी अगर ऐसा सोच है कि अगर सबका आप बना सकोगे तो बनाइए, तब भी मैं अपनी महल बनाने की अनुमति दूंगी। विश्वकर्मा जी इस बात के लिए श्री कृष्ण जी के यहाँ फिर इस संदेश को पहुँचाते हैं। श्री कृष्ण जी के आज्ञा मिलते ही उस पूरे नगरवासियों के बिल्डिंग, जो झोपड़पट्टी थी, बिल्डिंग में परिवर्तित कर दिए गए शिल्पकार विश्वकर्मा जी के द्वारा। तो पड़ोसियों के अगर अच्छा दिखेंगे, अगर मेरा अच्छा है और पड़ोसी का अच्छा नहीं है, तो वह आपके लिए ही कारगर साबित नहीं होगा। तो लोगों में, बच्चों में जिज्ञासा जागृत करनी चाहिए सीखने के लिए। सभी लोगों को, मोहल्ले के लोगों को भी, कोई बच्चा अगर दिशा विहीन हो रहा है तो उसको भी दिशा में लाने के लिए उसे मार्गदर्शन देना चाहिए। ये हम सबका कर्तव्य भी है। और जो आप नहीं कर सकते हो, जो आप नहीं कर सकते हो और जो आप कर सकते हो, जो आप नहीं कर सकते हो उसको जो आप कर सकते हो उसके रास्ते में लाने की जरूरत नहीं है। ऐसा इसलिए कि आप जो कर सकते हैं उसमें अगर जो नहीं कर सकते हैं उसको लाते हैं तो जो आप कर सकते हैं वो अभी नहीं कर पाएंगे। ये जो है जॉन वुडन साहब ने इस बात को कहा है। फिर एपीजे अब्दुल कलाम ने एक बहुत बड़ी बात बोली है कि जो व्यक्ति कठिनाइयों का सामना करता है, जो व्यक्ति कठिनाइयों का सामना करता है, यानी जिन व्यक्तियों को कठिनाइयों की सामना करने की आवश्यकता होती है, वह इसलिए कि वह सफलता उनकी कदमों को चूमे, आगे खुशहाल जीवन जिए। एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि जो इंसान को कठिनाइयों की आवश्यकता होती है क्योंकि यह सफलता का आनंद पाने के लिए आवश्यक है। जब आपके पास प्यास न हो तो पानी का स्वाद कैसा, जब भूख न हो तो व्यंजन का स्वाद कैसा, ये महसूस नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, जिंदगी में दो काम तो अवश्य ही करने होते हैं। हम सबको हमारे जिम्मे में दो काम हैं, एक मस्ती और एक कठिनाइयाँ, मेहनत। अगर हम शुरू में मेहनत करके कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं और बड़ा आदमी बन जाते हैं, तब हमारे हिस्से में जो है कि मस्ती बचा रहता है, उसको कर पाएंगे। अगर हम शुरू में अपने हिस्से की मस्ती को ख़त्म कर देंगे, तब हमारे जो हिस्से का मेहनत है, यानी शुरू में हम मस्ती करके अपना टाइम बर्बाद कर देंगे, तो बाद में चल के बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। तब भी आप शायद खुशहाल ज़िंदगी जी पाओगे कि नहीं, यह कहना मुश्किल है। आदत एक ऐसी चीज़ होती है कि आपको बहुत बड़ा से बड़ा इंसान बना देगा और छोटा से छोटा। आपको आपकी अच्छी आदतें, सुबह जगना, लक्ष्य को रखना, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए योजना बनाना, उस पर काम करना, ये आदत के ही एक हिस्सा के अंतर्गत आता है। आलस रूपी चादर ओढ़कर सोए रहना,
कोई भी काम को कल के भरोसे छोड़ देना, ये आदत ही है। तो आदत भी बड़ी महत्वपूर्ण रोल निभाता है आपके जीवन को संवारने में। इसलिए हम सबको ऐसे आदतों को रखना चाहिए ताकि हम अच्छा से जी सकें। और लक्ष्य कभी भी छोटा नहीं रखना चाहिए। लक्ष्य कभी भी हमें छोटा नहीं रखना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को बड़ा लक्ष्य रखना चाहिए ताकि अगर वह न प्राप्त हो तो उसके हिस्से में उसे थोड़ा कम मिल जाए। अगर आप तार से गिरते हैं तो खजूर पर अटकेंगे। अगर आपकी तार की ऊंचाई की सोच है, तार के पेड़ की ऊंचाई की सोच है, अगर तार से आप गिरते हैं तो खजूर पर अटकेंगे, कुछ तो मिलेगा। लेकिन आपकी सोच ही है खजूर की, खजूर के पेड़ की तरह, उसकी ऊंचाई की, तो फिर वहाँ से आप गिरोगे तो ज़मीन पर ही रुकोगे, कुछ हासिल नहीं होगा। इसलिए जो भी सोचे बढ़िया सोच रखे, अच्छी सोच रखे और ऊंचा लक्ष्य प्राप्त करने की सोच रखें। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त कर रहा हूं। इस पर मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूं कि आप अपने सुझाव के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से आप अपना सुझाव दे सकते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर हो तो फॉलो ज़रूर कीजिएगा ऐसे वीडियो के लिए, और भी कई प्रकार के वीडियो के लिए, शैक्षणिक वीडियो के लिए। और मेरे यूट्यूब चैनल पायोनियर एजुकेशन क्लासेस पर देख रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए कि ताकि वहाँ पे बहुत सारे चीज़ आपको मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।